हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की बात। इधर जरूरी डॉक्यूमेंट को लेकर महिलाएं हो रही परेशान। मसीही समाज ने मनाया पाम संडे, फवारा चौक पर हुई विशेष प्रार्थना, चर्च में पढ़े गए प्रभु के पवित्र वचन। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने शहर में किया 108 कुंडीय महायज्ञ, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी पहुंचे गायत्री परिवार के सदस्य। और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की पूर्व बेला पर सकल जैन समाज ने निकाले जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली, जैन मंदिरों में हुआ ध्वजारोहण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार तत्परता से काम कर रही है। शनिवार शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से प्रदेश भर में चर्चा की। छिंदवाड़ा में जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में कलेक्टर शीतला पटले सहित महिला और बाल विकास विभाग के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू उपस्थित थे। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना के ऐलान के बाद से ही इस योजना को लेकर महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। लगभग सब जिले ने अच्छा काम किया है, बावजूद कुछ कठिनाइयों के, इसलिए मैं सभी जिलों को बधाई देता हूँ, सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग के कारण ही ये स्थिति बन पाई। जब आवश्यकता पड़े अवेयरनेस के लिए, बाकी चीजों के लिए उनका उपयोग आप जरूर करें। अखबारों में भी आप विज्ञप्तियां दे सकते हैं, चित्र छपवा सकते हैं कार्यक्रम करते हुए। इससे सहज ही अपनी योजना का प्रचार प्रसार हो जाता है और दुष्प्रचार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की समीक्षा बैठक बुलाई थी, जो हमारी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसमें एक कदम आगे हम लोग बढ़े हैं। और जो लाडली बहना योजना आई है उसको लेकर के समीक्षा हुई थी, तो अब खुशी होती है कि आज तक के पूरे मध्य प्रदेश में 32% बहनों के फॉर्म भर चुके हैं। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां फॉर्म भरवाए जा रहे हैं वहां बहनों को परेशानी ना हो, बहनों को कोई समस्या ना हो और जल्द से जल्द फॉर्म भरें। KYC की भी जो समस्या आ रही थी कुछ जगह पे या कहीं किसी जगह पे नेटवर्किंग की समस्या आ रही है, तो उसको लेकर के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। निश्चित तौर पर बहनों को सशक्त बनाने के लिए यह योजना, हमारी बहनों को मजबूत करवाने के लिए यह योजना आई है। मैं समस्त बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह योजना आपके मजबूती के लिए, आपको सक्षम बनाने के लिए आई है, तो बिल्कुल हड़बड़ाहट ना करते हुए आराम से करें। हमारे पास समय बहुत है और निश्चित तौर पर इसका आपको सभी को लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। आज इस समीक्षा बैठक में उन्होंने जो निर्देशित किया अधिकारियों को, उससे जल्द हमारी पूरे मध्य प्रदेश की बहनों के फॉर्म जल्द से जल्द भरे जाएंगे। मसीही धर्मावलंबियों ने रविवार को पाम संडे मनाया। इस अवसर पर नागपुर रोड स्थित ELC चर्च से खजूर की डालियां लहराते और स्वागत गीत गाते एक रैली निकाली गई। पवित्र बाइबल कहती है
कि प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम पहुंचने पर लोग उनके स्वागत के लिए इसी तरह खजूर की डालियां लहराते और स्वागत गीत गाते एकत्रित हुए थे। वो रविवार का दिन था। ये महीना ईसाई समाज के लिए बेहद पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी महीने गुड फ्राइडे और ईस्टर भी मनाया जाएगा। शहर के फवारा चौक पर मसीही समाज ने पाम संडे पर एकत्र होकर विशेष प्रार्थना की। पाम संडे के अवसर पर एएलसी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा भरे गीत गाए गए। इस अवसर पर बिशप एस.के. सुक्का ने पवित्र बाइबल के वचन भी पढ़े और विशेष प्रार्थना की गई। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मैं यहाँ के यूथ का भी बहुत खूबसूरत गानों से आपने अगुवाई करी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कितने लोग, एक सवाल है मेरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं सेवा में नया हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन इन छोटे से समय में प्रभु ने मुझे बहुतायत से इस्तेमाल किया। बाइबल नहीं, ऐसी वाली बाइबल कितनों के पास है? प्रभु आपको बहुत आशीष दे। कितने लोग बाइबल लाए हैं? कितने लोगों के पास बच्चे हैं? नियम से 8 है, वो हमें मिलता है जकरिया नबी की किताब, उसका 9वां अध्याय। फसह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ याजक था जिसे यीशु ने मरे हुए से जिलाया। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। तब मरियम ने जटामासी का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था कि उसे तलवारों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ था, ज्योति से ज्योति, सब परमेश्वर से सब परमेश्वर, सिरजा वाली पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ हुआ, कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना, और रात के दीवार में और जिनको और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज का होगा। जो प्रभु और जीवन दाता है, वो पिता और पुत्र से निकलता है। तब भीड़ के उन लोगों से बुलाकर मरों में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, आज एक बार फिर से मसीह समुदाय के लिए यह बड़े गौरव और आनंद की बात है कि विश्व के सारे मसीही लोग जो लगातार 40 दिन से उपवास और प्रार्थना के साथ अपने प्रभु को दुख, उनकी मृत्यु को स्मरण करते चले आ रहे हैं और प्रभु ने सहायता किया। आज विशेष रविवार था जब स्मरण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस अभिप्राय उद्देश्य को लेकर के दुनिया में आए थे, उसे पूरा करने के लिए उन्हें यरूशलेम जाना था, और यरूशलेम में वे राजा के रूप में गए
और लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रभु यीशु मसीह राजा होकर के शांति और मेल मिलाप का पैगाम लेकर के प्रवेश करने गए, और तब हम ये जानते हैं कि एक सप्ताह तक मसीही जगत प्रतिदिन प्रार्थना सभाओं में पाया जाएगा। गुड फ्राइडे का वो स्वागत करेगा, और तब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हुए ईस्टर अर्थात पुनरुत्थान पर्व के साथ वो इस पूरे संयम काल को, उपवास काल को वो समाप्त करने पाएगा। सो परमेश्वर अनुग्रह करे कि पूरे समुदाय के लिए, हमारे शहरवासियों के लिए, हम सब की प्रार्थनाएं परमेश्वर ग्रहण करे कि हमारे शहर में सुख, शांति, मेल मिलाप, भाईचारा सदा पाया जाए। आप सभी को नमस्कार। प्रदेश में लाडली बहना योजना के लिए जरूरी प्रमाण पत्र एवं कागजात को लेकर महिलाएं इन दिनों खासी परेशान भी हो रही है। चाहे आधार अपडेशन का मामला हो या फिर केवाईसी करवाना, महिलाओं की लंबी लंबी कतारें इंटरनेट और साइबर कैफे पर नजर आ जाती है। दरअसल लाडली बहना योजना के लिए आधार पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। बहुत से लोगों का आधार पैन से लिंक नहीं था, जिसको लेकर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। परेशानी अपडेट की, आधार कार्ड की, समर आईडी की, नंबरों में फ़ोन में ये करने के लिए 3-4 दिन से डेली आ रहे हैं। डेली परेशान हो रहा है, आज आइए, कल आइए, आपका जो OTP नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, आधार नहीं आ रहा, समर आईडी नहीं आ रहा, यही परेशानी उठा रहे हैं 25 तारीख से लेकर आज तक। अभी भी सुबह से आके 9 बजे से बैठे हैं। आपका नाम? अनीता बात्री। भैया आधार अपडेट नहीं है, समग्र आईडी में फैमिली आईडी मांग रहे हैं। मेरी तो हो चुकी है फैमिली आईडी में, मदर की अब आईडी मांग रहे हैं, आधार में मोबाइल नंबर अपडेट मांग रहे हैं, तो वो कराने आएंगे। उसी में परेशान हो रहे हैं 2-3 दिन से। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? अब 2-3 दिन से परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? मंजुला गुप्ता। योजना को लेकर क्या परेशानी आ रही है आपको? आधार कार्ड अपडेट कराने को बोल रहे हैं, नंबर जुड़ाने को और समग्र आईडी में डालने को, पर हमने 3-4 बार आ चुके हैं यहाँ पे, तो बता दिए कि हो गया करके, फिर वहाँ पे जा रहे हैं वापस, तो बोले अब नंबर कराओ, फ़ोटो आ गई, कहीं फ़ोटो कैंसिल हो जा रही, फिर नंबर कैंसिल हो जा रहा है, ऐसा बता रहा है बार बार। कितने दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? सर यहाँ मेरे को 2-3 बार हो गए आने को। आपका नाम? सपना का साथ। समर आईडी में हमारी फ़ोटो नहीं आ रही है और नंबर भी गलत बता रहा है, और यहाँ पे बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, लेकिन इन लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। आपका नाम? पूजा वर्मा। लाडली बहना योजना को लेकर क्या परेशानियाँ आ रही है? जो आवेदकों के पास सबसे ज़्यादा आवेदन आपके पास किस चीज़ के आ रहे हैं? नहीं, आवेदन तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि लाडली बहना योजना को समझने की ज़रूरत है। बहुत सरल प्रक्रिया है। जो हितग्राही बहना है हमारी, वो उस बहना को अपने समग्र आईडी में आधार के आधार पर उसका KYC होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसका वर्तमान में जो मोबाइल नंबर संचालित है, जिस मोबाइल नंबर का वो उपयोग कर रही है, उस मोबाइल नंबर का अंकित होना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या हो रहा है कि खाद्य पर्ची बनाने के लिए लोगों ने KYC कराया है तो उसमें फ़ोटो नहीं आ रही है। इसलिए मेरा संदेश है इन सभी बहनाओं को कि अपना KYC किसी भी MP ऑनलाइन से करवा लें या नगर निगम के जोन कार्यालय से करा लें। दूसरा, यदि वहाँ भी वो नहीं पहुँच पा रही हैं तो हमारे नगर निगम के 48 वार्ड में ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन पंजीयन का भी काम कर रहे हैं और KYC का भी काम कर रहे हैं। रही बात, यदि उसके KYC में कुछ सुधार करवाना है तो इसके लिए ज़रूर उनको योजना कार्यालय नगर निगम आना पड़ेगा। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क, जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट व पार्टी हेतु लॉन उपलब्ध। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क, चांद रोड, बिजली पावर हाउस के सामने, सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।
कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मेडिकल कॉलेज संबंध छिंदवाड़ा का भव्य जिला अस्पताल सिर्फ भव्य ही है, व्यवस्थाएं पहले की तरह ही है, गंदगी ज्यों की त्यों है। यही वजह है कि स्वच्छता अभियान को भी जिला अस्पताल की वजह से पलीता लग रहा है। जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड के बाहर गंदगी के अंबार, बायोमेडिकल वेस्ट खुले में पड़ा देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ सफाई को लेकर कितनी गंभीरता है, जबकि गायनिक वार्ड बेहद सेंसिटिव होता है। यहाँ गंदगी से नवजात शिशु और माता को इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, लेकिन जिला अस्पताल में उसकी कोई फिक्र नहीं करता। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग से सीवेज का गंदा पानी बह रहा है, गटर के ढक्कन खुले हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है। सब कुछ ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे बरसों पहले था। पाइपलाइन चौक है जिसके लिए काम चालू है और नगर निगम के सहयोग से वो काम हम लोगों ने करवाने की कोशिश की थी, मगर अभी नहीं हो पाया है। पर हमारे कर्मचारी और वो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
सर बिल्डिंग की जो पाइपलाइन है ऊपर से नीचे तक वो बहुत सी जगह लीकेज है, पूरी बिल्डिंग में पानी। बिल्डिंग के लिए मेंटेनेंस के लिए डीन साहब को हमने अवगत करा दिए हैं, वो सहयोग कर रहे हैं, वो करवाएंगे उसको, जल्दी ही वो सब दुरुस्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के तहत पूरे प्रदेश में शराब अहाते बंद कर दिए गए हैं। अब पीने वालों को शराब दुकानों में सिर्फ शराब मिल पाएगी, पीने पिलाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश में कई सालों से चल रही अहाते की व्यवस्था पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। अगर अवैध रूप से कहीं लोग शराब पीते या अहाता संचालित करते हुए पाए गए तो ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके अलावा शराब दुकान के पास पीने पिलाने वालों के जमघट भी अवैध माने जाएंगे। शराब पीने वालों पर नजर रखने के लिए उड़नदस्ता भी बना लिया गया है, जो शराब दुकानों के आसपास नजर रखेगा। छिंदवाड़ा में भी इसका असर देखा गया। यहां अहाते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। पहले दिन शराबी जगह की तलाश में यहां वहां फिरते नजर आए। अहाते बंद हो रहे हैं तो आप शराब लेकर के कहाँ पियेंगे? साहब सारा अहाते बंद हो रहा है तो हम लोग क्या पार्क में बैठ के पियेंगे या रास्ते में खड़े होकर पियेंगे? क्या नाम है आपका? ये यहाँ पे क्या देशी दुकान, शराब दुकान है क्या? जी सर। यहाँ बैठाने की जो है, जो बना हुआ है अहाता, ये चालू रहेगा या बंद रहेगा? बंद रहेगा। बंद रहेगा। जी। तो यहाँ पे अब यहाँ बैठ के पीने की व्यवस्था नहीं। आप क्या नाम लिखते हो? अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा रविवार को एसीएफ ग्राउंड में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे से शुरू हुए महायज्ञ में 450 जोड़ों ने हिस्सा लिया और आहुति दी। गौरतलब है कि गायत्री शक्तिपीठ में विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। प्रथम दिवस भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी और दूसरे दिन रविवार को सामूहिक यज्ञ, जप, ध्यान, देव पूजन और प्रज्ञा योग का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के सदस्यों ने बताया कि विश्व शांति और पर्यावरण की शुद्धि हेतु 108 कुंडीय महायज्ञ किया गया। आज 108 गायत्री महायज्ञ का कुंड का शुभारंभ हुआ। छिंदवाड़ा जिले में ये नगर में यहाँ पर गायत्री परिवार के द्वारा जो है आयोजन किया गया। इसमें हजारों लोग इसमें पधारे और आज विधिवत देव पूजन हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ में देव शक्तियों का आवाहन किया गया। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात अंतरिक्ष से देव शक्तियाँ यहाँ पर यज्ञशाला में पधार गई हैं। हजारों भाइयों बहनों ने इसकी अनुभूति भी यहाँ पर बैठे बैठे की। हम लोग देख रहे थे हजारों लोगों के आंखों से देव शक्तियों के आगमन की खुशी में अश्रुधारा निकल रहे थे। तो ये उनकी श्रद्धा का परिणाम है और यहाँ पर लगातार अभी अगले 4 तारीख 5 तारीख तक से यहाँ रोज यज्ञ होता रहेगा। इस बीच में हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, हमारे मिशन के प्रमुख हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी यहाँ पर पधारेंगे। उनका भी विशेष उद्बोधन होगा। सायंकालीन सभा में यहाँ पर हमारे इस टोली के टोली नायक कार्यक्रम के हमारे प्रमुख नायक आदरणीय पंडित श्याम बिहारी दुबे जी का भी यहाँ पर अनेक विषयों पर यहाँ पर मार्मिक उद्बोधन होंगे। उसको आप सुनेंगे, समझेंगे। हजारों जनता यहाँ पर देख रही है, सुन रही है, समझ रही है और सबको बहुत आनंद का यहाँ पर वातावरण बना हुआ है। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। हम भाइयों बहनों से प्रार्थना करते हैं जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो ज़रूर घर से निकल करके आएँ। हालांकि घर में ही बैठे बैठे वो सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन वो एक बार यज्ञशाला में आएँ, पधारे और यहाँ पर यज्ञ का और प्रवचन का यहाँ पर आनंद ले। आप सबके मंगलमय जीवन की हम खूब खूब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में विराट 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं प्राण प्रतिष्ठा समारोह कल दिनांक 1 तारीख को कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, जिसमें 2400 बहनों द्वारा कलश धारण करके भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज सुबह प्रातः 6 बजे अश्वमेधिक देव पूजन के साथ में महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें 450 जोड़ों ने विधिवत यज्ञ भगवान को आहुतियाँ समर्पित की। यह महायज्ञ मनुष्य मात्र के कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कराया जा रहा है। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा।
संस्कार वैली पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, नर्सरी टू 12th, मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा, MP। एडमिशन ओपन है, कॉन्टेक्ट नाउ। अभी संपर्क करें। 5 मंजिल बिल्डिंग, पाटाठाना, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। अब आपके घर, दुकान और प्रतिष्ठान को और सुंदर बनाने के लिए अपने शहर में आ गया है बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, जहां मिलेगा आपको वह सब जो बनाए शानदार, भव्य और सुंदर यूपीवीसी विंडो, यूपीवीसी डोर, यूपीवीसी पार्टीशन, यूपीवीसी स्लाइडिंग, LED मिरर, ग्लास इचिंग, कलर ग्लास, टेम्पर्ड ग्लास फिटिंग, डिजिटल ग्लास, हाइलाइटर ग्लास, एल्यूमिनियम विंडो पार्टीशन दरवाजा का यूपी से प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा, मशीनों द्वारा खूबसूरत काम किया जाता है। तो अब आपको अपने घर, शोरूम को भव्य बनाने के लिए बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। आइए बॉम्बे ग्लास आर्ट एवं यूपीवीसी विंडो, पाटनी टॉकीज के पास, आटा चक्की के सामने, छिंदवाड़ा। सत्कार हीरो का धमाकेदार कैश डिस्काउंट ऑफर। स्कूटर्स पर 4500 रुपए कैश बोनस ऑफर 20 मार्च तक एवं HF डिलक्स पर 2100 रुपए की नगद छूट ऑफर 31 मार्च तक। साथ ही स्क्रैच कार्ड पर पाए अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल। तो आज ही संपर्क करें सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व के सकल जैन समाज द्वारा सोमवार 3 अप्रैल को अहिंसा के प्रणेता एवं जियो और जीने दो के उद्घोषक, वर्तमान शासन नायक 108 तीर्थकर महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा।
श्री वीर प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व बेला पर सकल जैन समाज ने विशाल जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने नगर के समस्त जैन मंदिरों की वंदना कर उन पर ध्वजारोहण किया। ऐतिहासिक रैली का सामाजिक बंधुओं ने जगह जगह आत्मीय स्वागत कर सबका अभिनंदन किया। बोलो महावीर भगवान की जय। सभी महिला बच्चियों से सत्य अहिंसा प्यारा है, जिया जीने दो। सत्य अहिंसा प्यारा है, यही हमारा नारा है। भगवान महावीर के 2622वें जयंती समारोह महावीर भगवान की अहिंसा परमो धर्म की 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव की बंधुओं सादर जय जिनेन्द्र। आज धर्मनगरी छिंदवाड़ा में सकल जैन समाज के तत्वाधान में अहिंसा के प्रणेता और जियो और जीनो दो के उद्घोषक वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर भगवान का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल की मंगल बेला पर सकल समाज के श्रावक श्राविकाओं ने नगर के समर्थ जिनालय और चैत्यालय में जिनेन्द्र भगवान की पूजन की। पश्चात कुंडलपुर नगरी में मुनिश्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लेकर अहिंसा स्थली से इस भव्य जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली का शुभारंभ किया। ये हमारा पहला प्रयास था, जिसमें हमारे युवा साथियों के साथ में सकल जैन समाज के श्रावक श्राविकाएँ, हमारी माताएं बहनें, बालिका युवा सब सम्मिलित हुए। लगभग 1008 मोटरसाइकिल इसमें सम्मिलित हुई और नगर के 14 जिनालय और चैत्यालय की हमने सबने भाव सहित वंदना की और वहाँ पर पावन ध्वजा चढ़ा करके जिन शासन की मंगल प्रभावना की। मैं सकल जैन समाज छिंदवाड़ा की ओर से आपको वीर प्रभु के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष अवसर रहेगा चैत्र सुदी 13 सोमवार 3 अप्रैल 2023 का, जब हम सब मिलकर वीर प्रभु का मंगलकारी 2622वां जन्म कल्याणक मनाएंगे और दोपहर 1 बजे अहिंसा स्थली से विशाल चल समारोह निकलेगा। शाम को कुंडलपुर नगरी में बाल तीर्थंकर को पालना झुलाएंगे और वीतराग विज्ञान पाठशाला, उदार सागर पाठशाला, हमारी महिला मंडल के सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मंगल बधाइयों के कार्यक्रम के साथ में वीर प्रभु के जन्म कल्याणक की खुशियां मनाएंगे। मैं सकल जैन समाज की ओर से इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ में सम्मानीय मीडिया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, नगर पालिका निगम सबको सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बोलो महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की। महावीर का क्या संदेश। शहर के अनगढ़ हनुमान मंदिर में इन दिनों हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्री नागेंद्र ब्रह्मचारी जी के मार्गदर्शन में निधि भारती जी श्री राम कथा का सुंदर वर्णन कर रही है। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को श्री हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी क्रम में ये श्री राम कथा भी की जा रही है। राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे बेटे लोग तो अभी यही, इनका प्रकाश तो पूरे विश्व को भी तो प्राप्त हो। जो सुख मैं भोग रहा हूँ वो सुख सारे संसार को दिखाने के लिए विश्वामित्र को अपने दोनों पुत्रों को दे और दोनों पुत्र अपने कर्तव्यों का निर्वहन करकर राजा जनक के द्वार पर विराजमान है। और इस प्रकार दोनों भगवान लखनलाल की बात सुन कहते कि बेटा अपने को मनुष्य की शाला में चलना है। उसी समय जनक जी के सदानंद जी महाराज शब्दों को देखते हैं और विश्वामित्र जी की यहाँ दोनों बालक विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के। शहर के समीप ग्राम बहोता के संतोषी माता मंदिर में रखे गए जवारे शोभा यात्रा के साथ विसर्जित किए गए। संतोषी माता मंदिर में माता रानी की अनन्य भक्त सरिता मालवीय ने निर्जला उपवास रखकर अपने शरीर के ऊपर 9 ज्योति कलश 9 दिनों तक रखे थे और कठिन साधना की थी। चैत्र नवरात्रि के समापन पर बड़ी संख्या में इन जवारों का शोभा यात्रा के रूप में विसर्जन हुआ।
दिवसीय कलश स्थापना सुश्री सरिता मालवीय ने अपने शरीर पर 9 दिन तक निर्जला व्रत बिना पानी बिना फरार के 9 दिन तक अपने शरीर पर 9 कलश ज्योति जलाई और आज उसका 9वां दिन विसर्जन किया जा रहा है। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की बात। इधर जरूरी डॉक्यूमेंट को लेकर महिलाएं हो रही परेशान। मसीही समाज ने मनाया पाम संडे, फवारा चौक पर हुई विशेष प्रार्थना, चर्च में पढ़े गए प्रभु के पवित्र वचन। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने शहर में किया 108 कुंडीय महायज्ञ, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से भी पहुंचे गायत्री परिवार के सदस्य। और भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की पूर्व बेला पर सकल जैन समाज ने निकाली जिन धर्म प्रभावना वाहन रैली, जैन मंदिरों में हुआ ध्वजारोहण। ये तो थी अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।